हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से मैं लेकर आ रहा हूँ सीटेट का 10 क्वेश्चंस विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। आज जो हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं ये कम्प्लीटली 2019 का जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से मैंने 10 क्वेश्चंस उठाया है और उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है कि यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि हुई थी तो चौड़ाई कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। देखिए, कोई एक आयताकार यहाँ पे क्या है, एक मैदान है। और जब आयताकार मैदान है यहाँ पे कुछ इस तरह का होगा। सर ये लंबाई हो जाएगा तो ये चौड़ाई हो जाएगा। बोला है कि सर लंबाई में 20% क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। अब चौड़ाई में कितना किया गया है पता नहीं है, लेकिन सर कंप्लीट हमारा जो क्षेत्रफल था उसमें हमारा 50% का वृद्धि हो गया है। तो एक काम कीजिए कि सर हम ऐसा क्यों ना मान लें कि सर जो एरिया होगा ना, सर हमारा स्टार्टिंग टाइम का एरिया 100 मान लेते हैं। और सर जब 50% हम वृद्धि कर दें इसमें तो सर ये हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या समझने को मिलेगा कि सर पहले का एरिया हमारा 100 था और नया वाला एरिया आ गया हमारा 150। बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे सर लंबाई को बढ़ाया गया है और चौड़ाई कितना बढ़ा है उसको पता करना है। देखिएगा सर, पहले अगर 100 मेरा स्टार्टिंग का था बढ़ाने से पहले, तो अगर सर यहाँ पे हम लंबाई अगर 20% बढ़ा दें, ठीक है, अगर लंबाई 20% बढ़ा दें मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट 120। ठीक है सर। अब फिर से सर इस 120 को हम कितना बढ़ाएं ताकि पहुंच जाए हम 150 के तक। क्योंकि सर फाइनल जो हमारा जर्नी है 150 तक है। हमारा जो क्षेत्रफल बढ़ा है वो 150 तक हुआ है। तो हम बोलेंगे कि जो यहाँ पे 100 में 20% बढ़ाने के बाद जो आप 120 के पास पहुंच गए, इस 120 में कितने बढ़ाएंगे ताकि आप 150 के पास पहुंच जाएंगे। तो हम बोलेंगे मेरे भाई आप यहाँ पे 25% बढ़ा लीजिए 120 का, आप चले जाएंगे 150 तक। कैसे चले जाएंगे सर वो समझिएगा। आप सबको इतना तो पता होगा कि सर अगर 120 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। क्योंकि कुछ लोग को बताया भी है ऑफलाइन क्लासेस वाले लोगों को कि किसी भी नंबर का 10% निकालना होता है ना, तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो होगा क्या, तो होगा यही सर कि अगर हम 120 ऐसे लिखे, एक अंक बाद अगर दशमलव लगाते हैं तो 12 मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि आप तो 120 तक पहुंच चुके थे। 120 से 150 के बीच में कितने का फासला था, तो आप बोलेंगे सर 30 का फासला है। तो हम बोलेंगे कि ये 12 12 12 और 6 कंप्लीट हो जाएगा 30। सर ये 12 हो जाएगा 10% के बराबर, नीचे वाला भी हो जाएगा 10% के बराबर, और जो 6 है सर वो हो जाएगा 5% के बराबर। तो 10%, 10%, 20% और 5% 25% हो गया। आप इसको मौखिक भी काम कर सकते हैं। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा जो चौड़ाई में जो वृद्धि किया गया है, जो इंक्रीज किया गया है यहाँ पे, वो हो गया है 25%। ऑप्शन नंबर चला जाएगा सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिखा है कि निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। त्रिक मतलब ट्रिपलेट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन में पूछना ये चाहता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रिपलेट को फॉलो नहीं करता, पाइथागोरस को फॉलो नहीं करता। तो सर पाइथागोरस क्या होता है ना। वैसे एटलीस्ट बहुत लोग को पता भी होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है वो लोग समझिएगा कि पाइथागोरस में होता क्या है ना, कि दो छोटे वाले जो नंबर होते हैं उसका स्क्वायर करने के बाद बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब सर क्या आप एक कहना चाहते हैं कि अगर हम ऑप्शन फर्स्ट को लेके चले, तो सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 13 का स्क्वायर और 84 का स्क्वायर अगर हम जोड़ दें सर, तो क्या 85 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो हाँ बिल्कुल हम यही कहना चाहते हैं। और अगर इसको आप कराएंगे तो आएगा भी। ठीक है। जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा उसको पाइथागोरस कहते हैं, जो इसको फॉलो नहीं करेगा पाइथागोरस नहीं रहेगा। क्लियर।
उसी तरह से आप देखेंगे तो 8 वाला भी मतलब सेकेंड वाला भी फॉलो करेगा। 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करेंगे तो। देन 7 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे करेंगे 25 का स्क्वायर, तो ये वाला भी हो जाएगा। तो अगर सर ये 3 वाला हो गया तो कौन नहीं हो रहा है? तो बाबू जो लास्ट बचा है ना, ये ट्रिपलेट को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा? क्योंकि आप अगर यहाँ पे करेंगे ना, 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121, और 60 का हो जाएगा 3600। तो इसको अगर आप ऐड करते हैं बाबू, तो यहाँ पे जो 63 का स्क्वायर होगा उसके इक्वल नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे पाइथागोरस फॉलो नहीं करेगा। सॉरी गाइज। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। लिखा हुआ है कि यदि 7 अंकों वाली संख्या दिया हुआ है और ये 72 से विभाज्य है, तो 2x प्लस वाई का मान बताएं। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको तो ये बात समझना होगा कि सर हमको मान लेते हैं सर जो नंबर है 72 से कट रहा है, तो सर 72 से किसी भी नंबर को कटने का दो कंडीशन होता है। क्या क्या होता है सर? तो किसी भी नंबर को 72 से कटना है ना, तो उस नंबर को पहले 8 से कटना पड़ेगा और वही नंबर को 9 से कटना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर ये क्या बोलता है कि भाई अगर 72 से कटनी है ना, तो पहले हम दोनों से निपटना पड़ेगा। किसको किसको से निपटना है? तो 8 से निपटना है और 9 से निपटना है। अच्छा ठीक है सर, वो तो समझ गए। 8 का नियम क्या होता है सर? 8 से कैसे कोई नंबर 8 से कैसे कट जाता है? तो 8 से काटने के लिए बाबू किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए 8 से, तो वो नंबर पूरा कंप्लीट 8 से कट जाता है। क्लियर? 9 का क्या है सर? तो 9 में क्या होता है ना कि जो भी वहां पे डिजिट होते हैं, तो सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। ठीक है? यानी कि सर जो भी संख्या रहता है उसका सम, मतलब जो भी संख्या है उसके अंकों का योग जोड़ के देखेंगे, और देन उसको हम 9 से भाग करेंगे। अगर ऐसा करने के बाद वो संख्या 9 से कट गया, तो हम कह सकते हैं कि सर जो कंप्लीट बड़ा सा जो नंबर था वो भी आपका यहाँ से कट जाएगा। ठीक? अब सर सोचना पड़ेगा कि सर जो यहाँ पे नंबर में x और जो y रखा है, सर इसकी जगह हमको क्या रखना पड़ेगा? तो भाई साहब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा खुद से रख करके कि आखिर हम x की जगह क्या रखें, देन y की जगह क्या रखें, जिससे मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम द्वारा जो अप्रोच होगा ना लेने का, वो हम पहले y को सेटिस्फाई कराएंगे। क्योंकि हमको पता है कि सर लास्ट का 3 डिजिट के लिए हमको y सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि सर लास्ट का 3 डिजिट सॉर्ट आउट करने में हमका 8 वाला जो रूल होता है वो फॉलो करा जाएगा। तो पहले हम y वाले को फॉलो कराते हैं। तो आप एक काम करेंगे कि सर y का वैल्यू 4 ले लीजिए। ठीक है? और जब y का वैल्यू अगर आप 4 लेंगे ना, तो सर वो नंबर बन जाएगा कंप्लीट 5, 8 और 4 बन जाएगा, जो आपका 8 से कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है? और सर x की जगह, तो x की जगह आप रख लीजिए 2। इससे क्या होगा? आइए दोनों चीज को हम सेटिस्फाई करा के पहले दिखा देते हैं। सर सबसे पहली बात कि अगर हम सर वहां पे y की जगह लेंगे 4, तो इतना बनेगा। आप तो बोले थे सर 8 से कटना चाहिए, कि 8 से कट जाएगा? तो हाँ बिल्कुल कट जाएगा। कैसे कटेगा उसको समझिएगा। 8 से काटना है ना, देखिएगा सर एक कट जाएगा आपका कितने, 8 सत्ते 56, है ना? 7 बार में 56 हो जाएगा, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, और 8 किया कि 24, ये पूरा पूरा 73 बार में कट जाएगा। ठीक है? कितने बार में कट जाएगा? 73 बार में कट जाएगा। वो तो 8 वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। सर आपने 9 वाले के लिखा है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। हाँ बिल्कुल। तो क्या उसको सेटिस्फाई कराइए सर, दिखाते हैं उसको सेटिस्फाई करा के।
वहां पे क्या है नंबर, तो सर 1 3 है ना, वैसे सबको ऐड करने हम बोले थे ना, फिर 4, और x का जगह हम क्या लिए हैं 2, देन 5 रहेगा, 8 रहेगा, और y की जगह 4 लिखना है। सबको जोड़िए, 1 और 3 हो जाएगा 4 और 4 8, 8 हो तो 10, 10 और 5 15, 15 8 23, 23 और 4 27। हम बोलेंगे बाबू क्या 27 9 से नहीं कटेगा, 3 टाइम में कट जाएगा, तो हाँ सर कट जाएगा। तो आप क्या देखें कि सर हमने जो x और y का जो वैल्यू लिया है ना, उससे सर हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, 8 वाला भी और 9 वाला भी, दोनों सेटिस्फाई कर गया। तो सर अब आते हैं, हमसे पूछा क्या है, पूछा हमसे था कि 2x प्लस वाई का मान बताना है। तो सर 2x प्लस वाई का मान बताना है, तो सर 2x प्लस वाई, ठीक है सर, 2 का 2 हो जाएगा, x का वैल्यू भी 2 है सर, और y का वैल्यू 4 है, 2 2 जा 4 एंड 4 हो जाएगा बाबू 8, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट आंसर आ जाएगा 8। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन चला जाएगा 4। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। देखिएगा, सॉरी गाइस, एक्चुअली थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रहा है। हाँ, लिख रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप x 3x प्लस 20, ठीक है, ये डिग्री होगा यहाँ पे, सब डिग्री में है, एंड 6x डिग्री है, तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। क्या होगा भाई? तो 4 ऑप्शन है, समद्विबाहु होगा, न्यून कोण होगा, या अधिक कोण होगा, या समकोण होगा। आप सबको नॉर्मल इतना तो पता है कि सर अगर कोई भी त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के तीनों कोना का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो आइए थोड़ा इसको ट्राई करते हैं कि अगर सर मान लेते हैं पहला एंगल x है सर, दूसरा एंगल मेरे पास दिया है 3x प्लस 20, और सर तीसरा एंगल दिया है 6x। सर इन तीनों को अगर हम जोड़ लें तो क्या सर 180 आएगा? क्यों नहीं आएगा, एकदम आएगा 180। अगर आप यहाँ पे देखेंगे x है, 3x है, यहाँ पे आपका 6x है, सबको जोड़ेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 10x। आप ये वाले 20 जो इधर देख रहे हैं ना, 20 उठा के उधर भेज देंगे इक्वल के इस साइड में, तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 160। तो सर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, x का वैल्यू 16 आ गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर पहला एंगल क्या बनेगा हमारा, सर जो फर्स्ट एंगल था वो तो x था, तो x मतलब क्या 16 बन जाएगा। सर सेकेंड एंगल क्या बनेगा, तो सेकेंड एंगल है मेरे पास 3x प्लस 20, तो सर हम 3 का 3 रखेंगे, x का वैल्यू 16 रखेंगे, प्लस 20 रखेंगे, 16 या 48 58, हो जाएगा पूरा 68। सर मेरे पास थर्ड एंगल क्या बनेगा, तो सर थर्ड एंगल मेरे पास दिख रहा होगा 6x, मतलब सर 6 का 6 और 16 हो जाएगा, 16 से होता है 96। ठीक है सर, तीनों एंगल तो आ गया है ना। क्या क्या मिला, तो सर पहला आ गया 16, दूसरा आ गया 68, और तीसरा आ गया आपके पास 96। तो सर अगर इस तरह से मेरे पास एंगल मिला तो सर यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा बाबू कि सर यहाँ पे ऑप्शन होगा थर्ड नंबर, अधिक कोण त्रिभुज होगा। सर अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, तो सर अधिक कोण त्रिभुज का डिफिनेशन अगर ऐसे पढ़े आप, तो होता यही है कि अधिक कोण त्रिभुज में एक ऐसा कोण होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। तो हाँ सर बात तो सही है, यहाँ पे जो 96 दिख रहा है वो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। कुछ समझ में आ गया होगा, चले आगे। ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। ये लिखा है उस कोण की माप जिसके संपूरक कोण की माप उसके पूरक कोण माप के 4 गुने के बराबर है। शायद आज के 2 4 दिन पहले ही हम कराए हैं इसको ऑफलाइन क्लासेस में, इसी टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। आप लोगों को शायद याद भी होगा जो लोग ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सर संपूरक कोण, सर संपूरक कोण होता क्या है, पहली बात सर संपूरक कोण हम उसे कहते हैं, किसे कहते हैं भाई,
तो दो कोनों का योग, ठीक है, दो कोनों का योग यानी कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल 180। सर इसका मतलब ये है कि किसी भी दो एंगल को जोड़िए, जोड़ने के बाद अगर 180 आ जाता है तो हम कहते हैं कि समपूरक कोण है। ठीक है सर, वो तो समझ में आ गया। पूरक कोण क्या होता है सर? हाँ, तो पूरक ये होता है कि दो कोनों का योग 90 डिग्री होगा, तो उसे क्या कहते हैं? उसे पूरक कोण कहते हैं। चलिए सर, ये भी समझ गए। तो अब ये समझेंगे कि उस कोण का माप जिसके संपूरक कोण की माप उसके पूरक कोण के माप के 4 गुना है। तो सर संपूरक कोण कैसा होगा भाई? ये देखिएगा 180 और माइनस एक्स, ये हो जाएगा संपूरक कोण। पूरक कोण क्या होगा सर? तो पूरक कोण हो जाएगा सर 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या कहानी है कि जो संपूरक कोण है पूरक वाला का 4 गुना है। भाई 4 गुना है मतलब क्या सर, ये बड़ा है? तो हाँ बाबू, बड़ा है। कितना बड़ा है सर? तो 4 गुना है सर। अब उसको हमको करना पड़ेगा बराबर। ठीक है, अगर सर बराबर करना होगा तो सर बराबर कैसे होगा? तो हम बोलेंगे बाबू जो छोटा है ना उसको आप कर दो 4 से गुना। ठीक है सर, कर दिए। अब हमारा जो ग्रेटर देन वाला जो सिंबल था वो हट जाएगा, इक्वल का सिंबल आ जाएगा। अब सॉल्यूशन कर देते हैं। 180 माइनस का x हो जाएगा और 4 से गुना करेंगे, 4 नवा की 36 और यहाँ पे हो जाएगा 4x। ये 4x माइनस में दिख रहा है, इसको उठा के इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा और प्लस 4x से एगो x घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कंप्लीट 3x और 180 को इधर भेजते हैं तो फिर से माइनस करने के बाद 180 बचेगा। 3 से सॉर्ट आउट करेंगे 60 टाइम में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सर x का वैल्यू आ गया 60 और यही हो जाएगा बाबू आपका आंसर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा ऑप्शन नंबर आपका 4th। आई होप चीजें समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको समझिएगा। लिखा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है। जहां p एक पूर्णांक है, इंटीजर्स है, तो p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः है। भाई साहब, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स। बाद बाकी तो एटलीस्ट समझ में आ भी रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि सर कोई भी त्रिभुज होगा उसका एक भुजा दिया है 5, दूसरी भुजा दिया है 10 और तीसरी भुजा के बारे में पूछा है। तो एक काम बताएं, त्रिभुज का एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? यहाँ देखिएगा। कंडीशन ये होता है कि यहाँ पे दो भुजाओं का योग, देखिएगा क्या होता है, दो भुजा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, दो भुजाओं का योग क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सर इसका मतलब नहीं समझे, ऐसे समझिएगा कि जब त्रिभुज आप जब बनाएंगे तो वहां पे 3 को भुजा आएगा, 3 साइड आएगा। ठीक है सर, तो 3 साइड में कोई भी दो गो साइड को अगर आप जोड़ते हैं तो तीसरा वाला से ज्यादा हो जाएगा। कोई भी दो को जोड़ लीजिए, तीसरा वाला से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। तो क्या सर, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सर दूसरा कोण अगर हम 10 को हिसाब से लेके चलते हैं सर, तो सर अगर ये दोनों को जोड़ेंगे सर तो 10 और क्या हो जाएगा? 10 और 5 15 हो जाएगा। ठीक है सर, सर दो को भुजा को जोड़ने के बाद 15 आ गया और हमारा क्या कहता है कंडीशन कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो सर तीसरी भुजा से बड़ा होता है सर, तीसरी भुजा हम किसको लें? तो हम बोलेंगे ना भाई साहब आप ले लीजिए 14, क्योंकि सर 14 से 15 क्या है? बड़ा है। अब किसी को लग रहा होगा सर 14.5 नहीं ले, ऐसे 14.5 लेंगे तब तो सर 14.5 से 15 बढ़ के रहेगा। तो नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा बोल दिया है कि जो p है वो पूर्णांक है, इंटीजर है, और इंटीजर मतलब का कंप्लीट नंबर होता है। 1 2 3 4 5 8 15 20 18 25 ऐसा होता है। ठीक, तो सर ये p का मान हो गया हमारा यहाँ पे क्या?
मतलब सर एक वो साइड जो हुआ हमारा 14 यहाँ पे मान लिए, 14 से कम हो सकता है, 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक क्या हो सकता है मेरे भाई, तो 14 होगा सर। बढ़िया बात है सर। तो सर यहाँ से परिमाप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो भाई साहब परिमाप तो सबको पता होगा कि तीनों भुजा को जोड़ा जाता है, तो जोड़ लीजिए। तो 10 और 5 15, 15 और 14 जोड़ेंगे तो सर आ जाएगा 29। तो ये हो गया इसका अधिकतम मान। कौन सा मान हो गया, ये हो गया अधिकतम मान। ठीक है। अगर सर एक बात और समझते हैं कि अगर सर सबसे जो त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन भुजा, तीन भुजा में अगर हम मान ले ऐसा कि सर जो 10 है वो सबसे बड़का भुजा है। ठीक। अगर सर 10 हमारा सबसे बड़का भुजा है तो सर एक भुजा तो हमारा 5 है, और अगर हम 10 को सबसे बड़का भुजा मान रहे हैं तो सर एक और छोटा भुजा क्या ले सकते हैं, तो हम बोलेंगे 4 ले लीजिए। सॉरी, 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9, 10, 19, नहीं ये नहीं ले सकते हम लोग। क्यों नहीं लेंगे 4, क्योंकि 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और तीसरी भुजा से तो छोटा पड़ जाएगा, तो सर यहाँ हम 4 तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पे हम 6 ले लेंगे। जब 6 लेंगे तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। ऐसे कर देंगे तो 11 क्या हो गया भाई, 10 से बड़ा हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा मान ले रहे हैं कि सर अगर 10 ही को हम मान लेते हैं कि सबसे बड़का भुजा होगा, तो इसके बीच में एक और तो कोई छोटा भुजा आएगा ना, तब ना तीन को साइड बनेगा। तो उसको हम 6 मान लिए, तो ये हो गया 11, इधर हो गया 10। तो सर इसके हिसाब से पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो इसके हिसाब से जो पेरीमीटर निकलेगा वो हो जाएगा 5 + 6 + 10, तो हो जाएगा एक कंप्लीट 21। 21 हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा न्यूनतम वाला। ठीक है। तो आपके सामने निकल कर क्या आया भाई, तो अधिकतम निकल गया 29 और न्यूनतम निकल गया 21। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि इसी में है 29 और 21 से। चलिए आगे, आई होप बातें समझ में आ रहा होगा। हाँ चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका जो क्वेश्चन है, आई होप क्लास 10th में आपको देखने को मिला होगा। ठीक है। लिख रखा है कि किसी थैले में 3 सफेद है, 2 नीला है और 5 लाल गेंद है। कोई एक मान लेते हैं क्या है, एक थैला है, झोला है, बोरा है, जो कहना है कह लीजिए, और थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाले जाता है। यादृच्छा का मतलब ये होता है कि बिना देखे। ठीक है। सपोज ऐसे समझना है कि सर मान लीजिए झोला है, और इसमें हम क्या किए, हाथ लगा लिए और इधर देख रहे थे इस तरह से, और जो पकड़ा है उसको निकाल दिए। तो निकालने के बाद हमको मिला क्या, तो लिखा है कि एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है। मतलब इतना कन्फर्म है सर कि मेरे पास वो झोला में 3 तरह का गेंद था, और जो हम निकाले हैं वो लाल नहीं है। बढ़िया बात है। सर लाल नहीं है तो होगा कौन, तो होगा या तो सर सफेद, या तो नीला मतलब व्हाइट, या तो ब्लू। तो नहीं है वाला का सर यहाँ पे पूछा है कि प्रायिकता क्या होगा, तो मेरे भाई सबसे पहले नहीं है मतलब इसको लिख लीजिए, 3 ठो सफेद और 2 ठो नीला वाला का, और बाद बाकी टोटल को नीचे लिख दिया जाता है, ये हो जाएगा। तो सर 3 और 2 ऊपर में 5 हो जाएगा सर, नीचे में 10 हो जाएगा सर, शॉर्ट आउट करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया बाबू क्या का, तो लाल रंग नहीं होने का जो प्रायिकता था, जो प्रोबेबिलिटी था, वो हो गया 1/2। और ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए आगे। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बड़ा मस्त चीज लिखा हुआ है। लिखा है कि किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर है तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो इसकी आयतन मीटर क्यूब में है। ओके, देखिए सर अगर एक घनाभ है, घनाभ का मतलब होता है भाई साहब इंग्लिश में इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। कंप्लीट जो एक घर होता है ना मुल्क का, वो एक तरह के क्या रहता है, घनाभ रहता है। ठीक है। अब सर यहाँ पे घनाभ में तो लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। तो सर यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बोलते हैं टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है बाबू 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक है सर, हो गया। अब हमारे पास टीएसए दे रखा है यहाँ पे 194, 2 हो जाएगा, लंबाई 8 है तो 8 रख लेंगे, और चौड़ाई 6 है तो 6 रख लेंगे, प्लस
6 रख लेंगे, और मेरे पास ऊंचाई नहीं दिया है, इसको हम एच ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ एल 8 है तो यहाँ पे 8 एच हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको 2 से हम काट लें, तो 2 नवा 18 और 2 सते 14। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमको 8 छक 48 और 8 हो 6 14 वो एच हो जाएगा। सर अगर 48 को अगर हम माइनस कर लें इसमें तो क्या मिल जाएगा, तो 48 को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका 48 45 गुना 90 यानी कि 96 होता है, यानी कि 97 है, तो सर 49 बचेगा। ठीक है, 49 बराबर हो जाएगा 14 एच। 7 से काटेंगे सर, 7 सत्ते 49 और 7 दूना की 14। सर 7/2 आ गया आपका एच। ठीक है, सर जब 7/2 हमारा एच आ गया, हमको निकालना है हमको निकालना है भाई आयतन, मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। तो सर हम लोग आयतन बराबर जानते हैं कि होता है एल बी एच। लंबाई बोले तो सर 8, चौड़ाई बोले तो 6 और ऊंचाई बोले तो 7/2। 2 से काट देते हैं 3 बार में। ठीक है, तो आएगा क्या मेरे पास, तो सर ये आपका आ जाएगा 7 दिया कि 21, और 21 को गुना करना होगा 8 से, तो आ जाएगा आपका कंप्लीटली 168। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे आ जाएगा 168, यही हो जाएगा आपका मीटर क्यूब में आयतन। क्योंकि किसी भी चीज का जब हम आयतन निकालते हैं तो क्यूब में लिखा जाता है, और जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि आज जितने सारे क्वेश्चन थे ना, वो टोटल मैंने 2019 वाले को उठाया, और टोटल सीटेड का ही क्वेश्चन है। लिखा है कि किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 मीटर स्क्वायर है और उसका शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है? समलंब है भाई साहब, समलंब मतलब कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, और शीर्षलंब दिया है मतलब कि ये वाला दिया है। ठीक है, तो सर एक बात बताएं कि अगर बोला है कि जो दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, मतलब सर अगर ये छोटा वाला साइड जो आप देख रहे हैं, अगर ये वाला x होगा ना सर, तो बड़ा वाला आपका कंप्लीट x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है सर, और समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल होता है हमारा, देखिएगा क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 105, क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इनटू समानांतर भुजा का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब सर, मतलब ये होगा कि ये वो x हो जाएगा और फिर x प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि सर जो पैरेलल लाइन है हमारा, वो दोनों को ऐड करना होता है, और इनटू में हो जाता है ऊंचाई। ठीक है सर, ऊंचाई भी हो गया। अब इस ऊंचाई 7 से हम इसको काटेंगे ना, तो 15 बार में कट जाएगा, क्रॉस इंटू कराएंगे तो 15 दूना की 30 हो जाएगा, और x x यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा। 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 2x, 2 से सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर हमारा यहाँ पे x का वैल्यू 12 आ गया, x का वैल्यू 12 मतलब कि छोटा भुजा आया है। हमारा जो बड़ा भुजा है सर, बड़ा भुजा है हमारे पास x प्लस 6, और सर जब बड़ा भुजा है हमारे पास x प्लस 6, ठीक है, तो सर यहाँ पे हम रखेंगे x प्लस 6 का वैल्यू, क्योंकि बड़ा भुजा हमारे पास x प्लस 6 है, तो सर x का वैल्यू मिला 12 और 6, तो सर 12 और 6 हो जाएगा 18। ये हो जाएगा आंसर, यानी कि 18 आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा। क्लियर है? तो चलिए आगे, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। लिखा है कि यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में से x जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। समानुपात मतलब कि प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि √12x प्लस 9 का क्या मान होगा। एक बात बता रहे हैं भाई कि इसको जब प्रोपोर्शन की बात है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। लिखने का सही तरीका होता है, x जोड़ा है तो ऐसे लिखेंगे, और यहाँ 12 प्लस x लिखेंगे।
इसको इक्वल किया जाता है, यहाँ पे 34 प्लस एक्स लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे आपका 30 प्लस एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कराएंगे सर, सोल्यूशन कर देंगे, मतलब क्रॉस इंटू करा करके। आप देखेंगे सर 14 तिया हो जाएगा 42, 42 बोले तो 420, आप प्लस में हो जाएगा 14x। ठीक है, फिर x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 30x, अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर, इधर से करेंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48, 48 मतलब कि 8, और 12 तिया की 36 और 4 40, यानी कि 408 हो जाएगा। और देन हमको मिलेगा फिर से यहाँ पे 12x, और फिर से हम अगर करें तो हो जाएगा यहाँ पे 34x। ठीक है, 34x अब प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक बात यहाँ पे समझिएगा देखिए, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक झटके में उधर से आएगा तो घट जाएगा, घटने का मतलब जीरो हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे 420 है और वहां पे 408 है, सर माइनस करेंगे उसको इधर ला करके तो हमारे पास 12 बचेगा। ठीक है सर, 12 बचेगा, और यहाँ पे 14 और 30 अगर जोड़ दें तो हो जाएगा मेरे पास 44x, और बराबर उधर वाला काम करेंगे क्योंकि 408 को तो इधर हम भेज दिए हैं पहले ही, और वहां हो जाएगा आपका 34 36 46 वो एक्स हो जाएगा, 44 एक्स को उठा के उन्हें भेज देंगे, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस होने के बाद 2x बचेगा, सॉर्ट आउट करेंगे x का वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, जब सर x का वैल्यू 6 आ गया हमसे पूछा किसका वैल्यू है, हमसे पूछा है अंडर रूट 12x प्लस 9 पूछा है। तो सर यहाँ पे अगर हम 12 का 12 रखेंगे, x का वैल्यू 6 हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, तो 12 छः कितना होता है, 72 होता है। 72 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 81, अंडर रूट 81 आएगा, और सर अंडर रूट 81 का वैल्यू 9 होता है आंसर। ठीक है, ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, आप वहां तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।